आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 11 हिंदी साहित्य के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद कृत ईदगाह कहानी के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न 1। ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। सभी त्योहार उल्लास एवं प्रसन्नता देते हैं। ईद का त्योहार रमजान के 30 रोजे पूरे होने के पश्चात आता है। इस कारण इस त्योहार में भी उल्लास एवं प्रसन्नता का होना स्वाभाविक होता है। कहानीकार ने इस कहानी के माध्यम से ग्रामीण लोगों में ही नहीं अपितु प्रकृति में भी उल्लास का वातावरण दिखाया है। कहानी के अनुसार वृक्षों पर हरियाली, खेतों में रौनक, आसमान में लालिमा व्याप्त थी। सूर्य शीतलता से युक्त होकर मनोरम लग रहा था। सभी ईदगाह जाने की तैयारियों में जुटे थे। किसी के कुर्ते का बटन नहीं था, वह पड़ोस में सुई धागा लेने जा रहा था। किसी के जूते कड़े हो गए थे तो वह उनमें तेल डलवाने के लिए तेली के पास जा रहा था। इस प्रकार ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट हो रहा था। प्रश्न 2। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। कथन से लेखक का क्या आशय है? हामिद को उसके माता पिता के संबंध में उसकी बूढ़ी दादी ने यह बताया था कि उसके अब्बा जान रुपए कमा कर लाएंगे और उसकी माता अल्लाह मियाँ के पास से अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगी। इस कारण हामिद को आशा थी और वह बहुत प्रसन्न था। हामिद की बूढ़ी दादी पैसों के अभाव के कारण ईद का त्योहार आने पर भी प्रसन्न नहीं थी। इसके विपरीत हामिद को ईद के त्योहार को मनाए जाने की कठिनाइयों का आभास न था। इस आधार पर लेखक यह कहना चाहता है कि आशा बहुत बड़ी होती है और सभी कठिनाइयों को स्वतः ही समाप्त कर देती है। प्रश्न 3। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कहानी के आधार पर यह अभिव्यक्त किया गया है कि किसी त्योहार के आगमन पर बच्चों में आनंद व उल्लास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, परंतु घर परिवार के बड़े लोग घर गृहस्थी को चलाने की जिम्मेदारी उठाते हैं। ऐसी स्थिति में जिन लोगों के पास धन का अभाव होता है वे चौधरी कायम अली जैसे धनवान व्यक्तियों के घर उधार अथवा ऋण के रूप में कर्ज लेने जाते हैं ताकि परिवार में खुशियों का वातावरण बना रहे। बच्चे तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि इस प्रकार के धनवान लोग कर्ज ना दें तो ईद का खुशनुमा त्योहार भी धन के अभाव में मुहर्रम अर्थात दुख का त्योहार बन जाए। प्रश्न 4। मानो भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। धर्म के पवित्र आदर्श सदैव व्यक्तियों को जोड़ने, प्रेम एवं भाईचारे का संदेश देते हैं। ईदगाह कहानी में कहानीकार ने नमाज अदा करने की सामूहिक क्रिया को प्रकट किया है, जिसमें रोजेदार एक साथ झुकते व एक साथ खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बिजली के एक बटन को दबाते ही हजारों दीप प्रज्वलित हो जाते हैं और एक बटन के साथ ही बुझ जाते हैं। यह क्रिया जब व्यवस्थित तरीके से होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर ने सभी को प्रेम एवं भाईचारे के बंधन में बांध रखा है। इस प्रकार धार्मिक क्रियाएं सभी को जोड़े रखती हैं, तोड़ने का कार्य नहीं करती। प्रश्न 5। हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए? हामिद जब अपने मित्रों मोहसिन, नूरे, सम्मी के साथ ईदगाह गया, वहां से लौटते हुए उन्होंने अपने धन के बल पर
मिठाइयाँ एवं खिलौने खरीदे। हामिद के पास पर्याप्त धन नहीं था, साथ ही उसे अपनी बूढ़ी दादी अमीना का ख्याल हो आया। अतः उसने अपनी बूढ़ी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदा। मोहसिन ने जब अपने खिलौनों की सार्थकता प्रमाणित करते हुए हामिद के चिमटे को खिलौना बताने से इनकार किया, तब हामिद ने अपने चिमटे की सार्थकता प्रमाणित करने के लिए निम्न तर्क दिए, जो इस प्रकार हैं। कंधे पर रखने से यह चिमटा बंदूक हो जाएगा, हाथ में ले लें तो फकीरों का चिमटा हो जाएगा, इससे मंजीरे का काम भी ले सकते हैं। मेरे चिमटे के प्रहार से तुम्हारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। चिमटा खंजरी का पेट फाड़ सकता है, आंधी तूफान आदि में भी डटा खड़ा रह सकता है। प्रश्न 6। बच्चे, हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था, बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का क्या आशय है? प्रस्तुत कथन में बच्चे हामिद द्वारा बूढ़े हामिद का पाठ खेलने से यह आशय है कि जिस प्रकार घर परिवार की जिम्मेदारी बड़े लोग उठाते हैं, वे अपने से पूर्व अपने परिवार के संबंध में सोचते हैं। उसी प्रकार जब हामिद मेले में गया तो उसे अपने लिए मिठाइयाँ एवं खिलौनों से पूर्व अपनी बूढ़ी दादी अमीना का ख्याल हुआया कि भोजन पकाते समय उनकी अंगुलियां जल जाती हैं। इसलिए हामिद किसी बड़े की भांति अपने से पूर्व अपनी बूढ़ी दादी अमीना के लिए चिमटा ले लेता है। जिस प्रकार बच्चे अपने लिए किसी नवीन वस्तु को प्राप्त कर अत्यधिक हर्षित हो जाते हैं, उसी प्रकार जब हामिद की दादी ने चिमटा प्राप्त किया तो वह हामिद की विवेकशीलता को देखकर प्रेम से परिपूर्ण भाव से आंसू बहाने लगी। अब अमीना किसी बालक की तरह रो रही थी और हामिद किसी बड़े बुजुर्ग की भांति उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रहा था। प्रश्न 7। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? लेखक के अनुसार हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं के रहस्य को क्यों नहीं समझ पाया, कहानी के आधार पर बताइए। हामिद ने ईदगाह के मेले से अपने मित्रों की भांति खिलौने व मिठाइयाँ न लेकर अपनी बूढ़ी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदा। चिमटे को प्राप्त कर अमीना क्रोधित हुई, तब संकोचवश हामिद ने कहा कि तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे लिया। हामिद के इस स्नेह व समझदारी के कारण अमीना रोने लगी, परंतु अपने बौद्धिक विकास ना हो पाने के कारण हामिद इस बात को ना समझ पाया कि उसकी दादी क्यों रोने लगी और क्यों इतनी दुआएं दे रही थी। जीवन की संपूर्ण परिस्थितियों का ज्ञान ना हो पाने के कारण वह इस रहस्य को नहीं समझ पाया। प्रश्न 8। हामिद की जगह आप होते तो क्या करते? प्रस्तुत कहानी के आधार पर हामिद की बुद्धि कौशलता व समझदारी का परिचय दिया गया है। हामिद केवल 4-5 वर्ष का बच्चा है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है, परंतु जब वह रोज अपनी बूढ़ी दादी अमीना को भोजन पकाते देखता और उसकी अंगुलियों के जलने की पीड़ा का अनुभव करता, इसलिए जब वह ईदगाह से लौट रहा था तब चिमटा देखकर उसे वही क्षण स्मरण हो आई और वह चिमटा खरीद लाया। ऐसी परिस्थितियों में यदि हम भी होते तो हम भी हामिद की भांति अवश्य ही ऐसा कोई कार्य करते। आशा करता हूँ कि आपको ईदगाह कहानी के ये प्रश्न भली भांति समझ में आए होंगे। धन्यवाद।